रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और साइकिल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, गर्दिश खून। और गर्दिश खून का सेक्स से क्या ताल्लुक है, इसे भी हम बयान करेंगे। और गर्दिश खून क्यों कम हो जाती है, इस टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आखिर में ये बात भी डिस्कस होगी। तो हमारा सेक्स से इसका ताल्लुक क्या है? आपके जो नफ्स की उठान है, आपका जो नफ्स है, ये अगर अकड़ता है तो किसके बलबूते पे? ये गर्दिश खून के बलबूते पे ही अकड़ता है। यानी कि ये तन तना के तम तराक के साथ जो खड़ा होता है, रगें तनी हुई और मुंह लाल लाल, ये गर्दिश खून की वजह से होता है। जो गालिब ने कहा था, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही सिना टपका वो लहू क्या है। मेरा कहना है कि रगों में दौड़ने फिरने की हमको नहीं परवाह, रगों में दौड़ने फिरने की हमने को नहीं परवाह, जो लहू नफ्स तक ना पहुंचा वो लहू क्या है। यानी कि लहू जो नफ्स तक पहुंचेगा वही उसको खड़ा करेगा और वो अपना गर्दिश का हक अदा करेगा। थोड़ी सी बात मैं एक पराये में ये बयान करना चाहूँगा ज़िमनी तौर पर। वो ये कि आपका जो नफ्स है ये हमारे टर्मिनल पे है, यानी कि एंड पे है। तो जब टर्मिनल पे चीज़ होती है वहाँ पर खून बहुत लेट पहुँचती है, मुश्किल से पहुँचती है। यानी कि उसके लिए ख़ास किस्म के पंप भी रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारा खून पहले तमाम नालियों से, तमाम वेसल से गुजरे, फिर वो टेल तक पहुँचे, यानी कि एंड तक पहुँचे, फिर उसे स्पेशल पंप के ज़रिए वहाँ तक पहुँचाया जाए, फिर नफ्स का नखरा पूरा होता है। यानी कि नफ्स ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाता, यानी कि इसके पीछे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो गर्दिश खून को समझने के लिए मैं एक सिंपल सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसके बिना पर आपको तमाम इसका जो मैकेनिज्म है वो समझ आ जाएगा कि ये कम क्यों होती है। जैसे देख, दरिया है, दरिया से नहरें निकलती हैं, नहरों से नाले निकलते हैं, नालों से फिर छोटे नाले जाते हैं, फिर वो पानी आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे नालों से लोग तोड़कर, अपने मोगे तोड़कर अपने खेतों को सराब करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे नहरें जो हैं वहाँ पर मट्टी भर जाए, वहाँ पर गलादत भर जाए, शॉपर भर जाएं, चीज़ें भर जाएं, तो क्या होगा, पानी आगे तक कम पहुँचेगा। फिर छोटे नाले, राजपाल, वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर भल सफाई होती है हमेशा। क्यों होती है? क्योंकि वो कंजस्ट करती हैं, क्लॉग कर देती हैं। तो जितना वो आपके चैनल जो हैं वो क्लॉग होंगे, उतना पानी आगे तक कम पहुँचेगा। और हमें ये बात आप लोगों को शायद पता हो कि हमारे दरियाओं का पानी जहाँ तक पहले पहुँचता था वहाँ अब नहीं पहुँच रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे जो नाले हैं वो मट्टी से भर गए हैं, वो क्लॉग हो गए हैं, और जो फसलें कल तक शादाब थीं और पानी वहाँ पहुँच रहा था वो आज बंजर हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है, यही हाल हमारी ब्लड वेसल्स का भी है। और आप ये सोचें कि एक चमन जो इससे भी दूर हो, जहाँ तक ब्लड पहुँचता था, जहाँ पर खून पहुँचता है, और वहाँ पंप के ज़रिए उस चमन की आबियारी की जाती है। तो अगर आपकी चैनल्स हैं वो वहाँ पर कोई कसावतें जम गई हैं और वहाँ पर पानी अच्छी तरह नहीं पहुँच पा रहा, तो फिर सोचें उस चमन का क्या बनेगा। तो मैं जिस चमन का आपको हवाला दे रहा हूँ वो शायद आप कुछ समझ रहे हैं। मेरे
व्यूअर्स जो हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, मेरी बात का इशारा समझते हैं। उस चमन से मुराद है आपका नफ्स, जो कि बिल्कुल एंड पे है, जिसको पानी या हमें जैसे ब्लड हम जहाँ कह रहे हैं वो पहुंचता भी है तो उसे स्पेशल पंप्स के जरिए फिर आगे हम पहुंचाते हैं। तो वो चमन अगर आपकी रगें खराब हो जाती हैं और या आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो चीज़ आपकी इफेक्ट होगी ब्लड सर्कुलेशन के ख़राब होने की वजह से, वो आपकी इरेक्शन है। समझ रहे? सो इरेक्शन जो है ये सबसे पहला सिम्टम है जो कि बताता है कि रगे जो हैं वहाँ पर खून का फ्लो वो रवा नहीं है, उसमें कहीं कहीं रुकावटें हैं। तो अब हम ये देखेंगे ये रुकावटें कैसे पैदा होती हैं, ये खून का फ्लो क्यों ख़राब हो जाता है। तो ये सारा मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि खून का फ्लो कैसे ख़राब होता है। पहले तो हम देख लें कि अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा है कि हमारी खून की नालियाँ जो हैं क्या दिल से शुरू होती हैं और जिस्म के रगों तक, आखिरी सिरों तक खून पहुंचाती हैं। आपको पता है इसकी लेंथ कितनी है इनकी? ये तकरीबन 6000 मील लंबी होती हैं टोटल। और हमारे ये दिल की पावर है कि ये 6000 मील दूर तक आपको खून पहुंचाता है, यानी कि खून आपके मुख्तलिफ टिश्यूज तक पहुंचता है और वो इतना ट्रैवल करता है। तो जब वो ट्रैवल करता है तो वो फिर वो क्या काम करता है, वो तमाम आपको खुराक, ऑक्सीजन आपके टिश्यूज तक पहुंचाता है और फिर वहाँ से वापसी, वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड वापस होती है, फिर वहाँ पर और वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं हमारे टिश्यूज़ में, वो वापस आते हैं, फिर वो आपके वो लंग्स के ज़रिए और फिर किडनीज़ के ज़रिए फिर वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है और ये सिस्टम अगर रवां है तो ज़िंदगी है, इस रवानी से ही तो ज़िंदगी है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं कि अगर हम देखें कि ये खून की जो सर्कुलेशन है मुतासर है, सपोज खुदा ना खास्ता, तो उसकी क्या निशानियां हैं। तो सबसे पहली बात यह, जब खून नहीं पहुंचेगा किसी जगह पे तो हमारे हाथ पाँव ये एंड पे हैं, ये हमारे यानी कि दिल से खासे दूर हैं, तो इनमें आपको नमनेस फील होगी, यानी कि ये सोएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये नाखून ये भी एंड पे हैं, इनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी, ये बुरबुरे से हो जाएंगे, आपके पाँव पे कोई ना कोई सूजन भी हो सकती है, अडीमा भी हो सकता है, ठीक है। और यही खून अगर दिमाग तक कम पहुंचता है तो चक्कर भी आ सकते हैं। चक्कर के अलावा आपकी मेमोरी ख़राब हो सकती है, कंसंट्रेशन ख़राब हो सकती है। सो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपको सिम्टम्स जो हैं वो लोगों के सामने नज़र आएंगे। तो मैं ज़रा तेज़ी से जाऊंगा क्योंकि लोग हमेशा मेरे से ये गिला करते हैं कि आपकी वीडियोस लंबी बहुत होती हैं, क्रिस्प नहीं होती। तो मेरी तो कोशिश होती है कि चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूं तो लोगों के कंसेप्ट क्लियर हों, पर लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है, वक्त की किल्लत वक्त है वो बड़ी ज़्यादा हो गई है, तंगी वक्त जिसे कहते हैं। तो इसकी जो हम रीज़न्स देखते हैं कि ये खून की जो गर्दिश है ये कैसे ख़राब होती है। जैसे हमने देखा है कि सिगरेट पीने से आपकी खून की गर्दिश ख़राब हो जाती है। क्यों हो जाती है? वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो आपके वेसल्स को डैमेज कर रही होती है। फिर वहाँ से वो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़र्रात होते हैं जिसे हम सुपर ऑक्सीडेंट कहते हैं, वो आपकी वेसल्स को इंजर करते हैं। तो वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस, वहाँ पर छोटे छोटे बन जाते हैं, टीले से बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स की तरह पे, वो आपकी खून के फ्लो को रोकते हैं। फिर और भी कई चीज़ें हैं जो कि आपकी खून की शरियानों को मोटा भी करती हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स बना देती हैं।
तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो क्या क्या हैं, 3-4 चीज़ें, एक कॉम्बिनेशन है। हाई ब्लड प्रेशर, फिर कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड्स का हाई होना, ठीक है, फिर इस तरह आपका शुगर का लेवल का हाई होना। ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, फिर मोटापा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं अगर, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। तो जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है तो फिर वेसल्स की खैर नहीं है। वेसल्स में खराबी कैसे पैदा होती है, इसका मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बड़ा मुख्तसर बताता हूँ। होता यह है कि हमारे वेसल्स के अंदर लेयर होती है जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। वो आपकी वेसल्स को खोलने के और बंद करने का काम कर रही होती है। वहाँ पर डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो पैदा होती है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो कि वेसल्स को खोलने का एक रोल प्ले कर रही होती है। वो ख़राब हो जाती है। फिर वही जो एंडोथीलियम है वो आपकी वेसल्स की रिपेयर का भी काम कर रहे होते हैं। तो जब वो सारे के सारे सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, तो हमारे कई किस्म के वाइट ब्लड सेल्स वगैरह पहुँच जाते हैं, तो वो वहाँ पर छोटे छोटे वो उभार बना देते हैं, जिसे मैं स्पीड ब्रेकर कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। फिर वो उभार बढ़ते बढ़ते वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ निक्रोसिस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। जब वो डेड होते हैं तो वो फिर फूट जाते हैं, वहाँ से फूट के वो फैलते हैं, तो वो खून के ज़रात से बन जाते हैं, थ्रोम्बोसिस। और जो थ्रोम्बोसिस जब आगे जाते हैं तो जिस्म के किसी भी हिस्से पे वो ब्लॉकेज बना सकते हैं। खुदा न खास्ता दिल पे बना दें तो हार्ट अटैक, दिमाग पे बना दें तो फॉलेज, और नफ्स पे बना दें तो बंदा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको हो सकता है। सो वहीं से सारी यानी कि मसाइल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी वजह, यानी कि जैसे मैंने ये बताया कि वेसल जो हैं वो किस तरह ये डैमेज हो जाती हैं इन तमाम चीज़ों की वजह से। तो ये सारे चीज़ें आम तौर पर इकट्ठी पाई जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम लोगों में अक्सर इकट्ठा पाया जाता है। जिन लोगों में शुगर होती है वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी होता है, या ब्लड प्रेशर होता है वहाँ पर इस किस्म की और दूसरी चीज़ें जैसे मैंने उनका जिक्र किया। फिर आपकी अगर खून में पानी की कमी हो तो सर्कुलेशन कम हो जाएगी। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, गाढ़ा हो जाएगा खून। गाढ़ा खून जो है वो फ्लो नहीं कर सकेगा, नफ्स तक नहीं पहुंच पाएगा, या और बॉडी के ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुंच पाएगा। सो वो एक रीज़न बन जाती है। फिर सम टाइम आपने देखा है जैसे पानी है, पानी में कसाफतें बहुत बढ़ जाएं तो उसका फ्लो भी ख़राब हो जाता है। इस तरह ब्लड के अंदर भी कोगुलेशन बढ़ जाती है, यानी कि वो जमता ज़्यादा है। तो वो क्यों जमता है, मतलब वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की कई वजूहत होती हैं, जैसे एक तो पानी कम हो गया, लेकिन इसके अलावा ये होता है कि वो हमारे अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं अब, क्योंकि डेंगू ने सबको प्लेटलेट का बता दिया है। जब वो प्लेटलेट्स वो इकट्ठे होते हैं तो वो छोटे छोटे ज़रात मोटे मोटे बना देते हैं, तो नतीजा ये निकलता है वहाँ पर ब्लड का फ्लो ख़राब हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कई दफ़ा WBCs, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये बढ़ जाते हैं मुख्तलिफ कैंसर्स वगैरह की सिचुएशंस में, उससे गाढ़ापन बढ़ जाता है। या इवन आपके रेड ब्लड सेल भी बढ़ जाते हैं कई दफ़ा, उसकी बहुत सारी रीजंस है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो वो खून गाढ़ा हो जाता है, तो वो खून का जो गाढ़ापन है वो उसके फ्लो को मुतासर करता है। तो नतीजा ये निकलता है कि खून अपने एंड तक नहीं पहुंचता, यानी कि जैसे हम दरियाओं के सिस्टम में कहते हैं कि पानी अपने टेल तक नहीं पहुंचता, और जब वो टेल तक नहीं पहुंचता तो वो चीज़ें जो जिसकी आबियारी होनी होती थी, यानी कि वो वाले टिश्यूज़ जो कि एंड पे हैं, वो मुतासर होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया है कि आपका नफ्स जो है ये बिल्कुल ही टेल पे है, और बल्कि टेल से भी आगे है। कैसे? क्योंकि वहाँ से इसको और स्पेशल किस्म के तरीके से पंपों के ज़रिए ब्लड में यानी कि नफ्स के अंदर डाला जाता है। तो इसका मुतासर होना तो फिर लाजमी हो गया।
सो ब्लड की जो सर्कुलेशन है, इसका इरेक्शन के साथ जो तल्लक है, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी ये सिलसिला जारी है, मैं एक दो रोज़ में इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगा ताकि लोगों में एक कंटिन्यूटी रहे। अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो मसाइल पैदा हुए हैं, इनका फिर हल क्या है, फिर उसे कैसे निपटना है। असल चीज़ तो बात यही है। तो जब हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो जब अब आपने ब्लड फ्लो को मेंटेन कर पाएंगे, तो आपकी लाइफ जो है वो उसमें एक स्पार्क आ जाएगा। तो वो खून, वो लहू जो नफ्स तक पहुंचता है, वही लहू है। वो जो गालिब ने कहा था कि जो आंखें से न टपका वो लहू क्या है, मैं ये कहता हूँ जो नफ्स तक ही ना पहुंचा वो लहू क्या है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।